अरे रवि, तुम यहाँ? अरे आप दादा, अदालत की तरफ आया था जमीन के कुछ कागजों के लिए। मैं जब भी इधर आता हूँ यहाँ का मलाईदार दूध जरूर पीता हूँ। आइए अभी पिएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। दरअसल मैं इस इलाके में एक बड़ा मकान देखने आया था। तुम तो जानते ही हो, नैनजोर के आलीशान हवेली में रहने के बाद किस तरह से यहाँ एक छोटे से मकान में रहना पड़ रहा है। नत्थू, हाँ। जरा 2 गिलास बढ़िया मलाईदार दूध देना। अभी दिया। ये हमारे मोहल्ले के कैलाश बाबू हैं। नैनजोर का नाम सुना है? हाँ हाँ हाँ, सुना है। ये उसी नैनजोर इलाके के वो जमींदार हैं जिन्हें बाबू कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नैनजोर के बाबू साहब। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, माफ करना, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। अभी दूध तो नहीं पीऊंगा। कभी कभार मेरे घर भी आ जाया करो। अच्छा दादा। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बासु जी। अरे भाई, तुम भी कश लगाओ। हाँ हाँ। क्यों रवि, जाने के चक्कर में हो? नहीं नहीं दादा, आप सुनाइए ना। अंग्रेजों के साथ डांस करके, रेस में पैसा बहाकर राय बहादुर का खिताब पाने वालों के किस्से तो बहुत सुने हैं, पर बाबू खिताब पाने के लिए आपके पुरखों को क्या करना पड़ा, ये आप बताइए ना। हाँ हाँ, सुनाइए ना। हाँ हाँ हाँ, बासु, ये रवि, वाह वाह वाह, रवि ने क्या खूब कही, वाह। अरे ये राय बहादुर का खिताब कोई भी नाच कर सलामी करके पा सकता है, लेकिन ये नैनजोर के बाबुओं का ये बाबू वाला खिताब रईसी की परवान पर चढ़कर हासिल हुआ है। कैसे? 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 जैसे, हाँ, दादाजी के जमाने की बात है। मैं छोटा था, फिर भी मुझे याद है, हमारे घर में एक प्यारी सी बिल्ली हुआ करती थी, और दौलत इतनी बासु कि खर्च करने का तरीका ही समझ में नहीं आता था। दादाजी के मन में आया और उस बिल्ली की शादी में लाखों रुपए फूंक दिए। कैलाश को मेरे पीछे बैठा दो। नहीं दादाजी नहीं, मुझे डर लगता है, मैं गिर जाऊंगा। बड़ी धूमधाम से बारात निकली, मंडप में शादी रचाई गई, दावतें हुई और न जाने क्या क्या। एक बात और, मेरे परदादा ने मेरे परदादा ने दीपावली की रात को दिन बनाने की धुन में लाखों दिए जलवा दिए। सूरज की किरण का रूप देने के लिए कई मन चांदी की जरी की बारिश करवाई गई। तब जाके रवि बाबू, ये कीमत चुकानी पड़ी है हमारे पुरखों को, ये बाबू के खिताब के लिए। बासु, अरे तुमने तो एक कश भी नहीं लिया। अरे हाँ, आपकी बातें ही कुछ ऐसी होती हैं कि सांस रोक कर सुनना पड़ता है, फिर तंबाकू पीने का होश किसे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। क्यों? दफ्तर जाने का वक्त हो गया है। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा दादा, मैं भी चलता हूँ। तुम भी? जी। क्यों? अब जी वो कुछ जरूरी- आना फिर। हाँ जरूर।
कुसुम, अरे कुसुम बिटिया, गणेश आया क्या? अरे ये क्या, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? वो आएगा तो कर लेगा। नहीं दादाजी, आज उसने छुट्टी ले रखी है। ओ, ये नामाकुल नौकर जब देखो तब गायब, जब देखो तब गायब। नैनजोर में होता तो बताता, लेकिन इस कलकत्ता जैसे शहर में इतनी कम तनख्वाह में डांट भी तो नहीं सकता। पता नहीं कब छोड़कर चल दे। नहीं तो बताता हूं उसे, हद हो गई। नौकर होते ही किस लिए, जब सब काम खुद ही करना पड़े तो इनके रहने का फायदा। आरा, ऐसी आओ। दादाजी, ये खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हैं? वैसे भी इतनी गर्मी है। बेटा, घर में सारा झाड़ पोछ बाकी है, कपड़ों पर इस्त्री भी करनी है। अब नैनजोर के बाबू को किसी ने काम करते हुए देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? फिर कोई आएगा तो खोल देंगे खिड़की। हाँ दादाजी, क्यों रवि बाबू, किसे खत लिख रहे हो? मामा जब भी कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो लड़की की फोटो मुझे भेज देते हैं। भाई अब तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। तो क्या कोई रिश्ता पसंद आया? अब तक तो मुझे कोई रिश्ता पसंद नहीं आया, पर मुझे विश्वास है इस असीम संसार में कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा होगा जो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे। तब तक इंतजार ही सही। इसके लिए तो तुम्हें किसी से आगे बढ़कर ही रिश्ता मांगना पड़ेगा। मैं और रिश्ता मांगूंगा? कभी नहीं हरि बाबू। अरे कितने बड़े बड़े आदमी मेरे पास आते हैं, तरह तरह की मिन्नतें करते हैं और सेवा करके चले जाते हैं। तो फिर पड़े रहोगे अपने इस घमंड में, वो अपने कैलाश बाबू की पोती की तरह। वो लोग भी यही कहते हैं कि नैनजोर के बाबू लोग कभी विनती नहीं करते, भले ही कन्या आजीवन कुंवारी रह जाए। उन्होंने ऐसा कहा तो मेरी भी सुनो हरि बाबू। वैसे उनकी पोती से मुझे कोई लेना देना नहीं, फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कैलाश बाबू कभी ना कभी किसी न किसी के मार्फत कुसुम के लिए मेरे रिश्ते की बात जरूर करवाएंगे। वाह 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 वाह, क्या तंबाकू है। गया से मेरा भतीजा लाया है। गया से? किस भाव मिली है गया में? 10 रुपए सेर है, महंगी है जरा। बस ये क्या महंगी है? अरे नैनजोर में जो हम लोग तंबाकू पिया करते थे, वो पता है किस भाव मिलती थी? किस भाव? नहीं, कोई 60-65 रुपए तोले होंगे, वो भी उस जमाने में। अब तो 300 रुपए तोले से कम ना मिले। अब भला ऐसी कीमती और बढ़िया चीज हमारे नसीब में कहां? अरे नहीं बासु, मेरे पास है, पियोगे? अरे नहीं दादा, रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, रहने कैसे दूं? मैं भी मंगवाता हूं। गणेश, गणेश, ओ मैं तो भूल ही गया, मेरा नौकर गणेश अभी बाहर गया है। रहने दीजिए, फिर कभी देखा जाएगा। अरे नहीं नहीं, रहने कैसे दूं? मैं खुद लेकर आता हूं। अरे ये गणेश का बच्चा कहाँ क्या रख देता है, कोई ठिकाना ही नहीं। अरे कुसुम बिटिया, तुमने वो तंबाकू की पोटली देखी क्या? अरे रहने दो दादा, उसकी क्या जरूरत, वो हमसे बर्दाश्त भी नहीं होगी।
गणेश। बस बस दादा, आज तो इसी तंबाकू में मजा आ गया। आपकी तंबाकू फिर कभी सही। ठीक है। लेकिन हाँ, अब की बार दावत के साथ तंबाकू का इंतजाम रखेंगे। तो कहिए मजिस्ट्रेट साहब, कब आ रहे हैं मेरे घर खाना खाने? देखिए दादा, पहले तो आप मुझे मैजिस्ट्रेट साहब मत कहा कीजिए। क्यों? अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ। रही खाने की बात, बरसात थम जाने दीजिए, फिर तय कर लेंगे। ठीक है। अच्छा नमस्ते, चलते हैं। नमस्कार। दादाजी। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, हम तुमको माफ नहीं करेगा। साहब, क्या बात है रवि, कोई चुटकुला याद आ गया क्या? अरे नहीं यार, एक मजेदार बात याद आ गई। एक मिनट सुन यार। कैलाश बाबू के यहाँ बहुत अच्छा आइडिया है यार। मजा आ जाएगा। दादा, कल मैं एक दोस्त की मार्फत लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्वागत समारोह में गया था। अच्छा। वहां बात बात में नैनजोर के बाबुओं की चर्चा चल गई। हाँ? अच्छा, क्या 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 चर्चा चल रही थी वहां? यही कि नैनजोर के बाबुओं की रईसी का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ तक के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक को भी आप लोगों के बारे में पता है। अच्छा। फिर दादा, मैंने अपनी शान बढ़ाने के लिए फौरन कह दिया कि नैनजोर के कैलाश बाबू अब कलकत्ता में मेरे घर के पास रहते हैं। क्या बताऊं दादा, मेरे ऐसा कहते ही वहां मौजूद सब लोग मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे मुझसे बड़ा नसीब वाला कोई ना हो। फिर तुमने क्या कहा? मेरे कुछ कहने से पहले ही छोटे लाट साहब ने कहा कि उन्होंने आपका जिक्र किसी मजिस्ट्रेट से सुन रखा है। ओ, हाँ हाँ हाँ। अरे वो अपने मोहल्ले के रिटायर्ड मजिस्ट्रेट साहब। अच्छा रवि, फिर क्या हुआ? फिर छोटे लाट साहब ने मौका निकाला और मुझे किनारे ले गए और कहा कि वो कल दोपहर यानी कि आज आपसे मिलने आएंगे। आज? हाँ, वो बड़े दुखी थे कि इतने दिन यहाँ रहते हुए भी आपसे मिलने ना आ पाए। अरे रवि, आज दोपहर को? हाँ। नहीं, लेकिन मैं इतनी जल्दी इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? आखिर लाट साहब आ रहे हैं मेरे घर। जी। अरे गणेश, नहीं, नैनजोर की इज्जत का सवाल है। हाँ, लेकिन रवि जी, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। हाँ। गणेश, रवि जी, वो लोग तो सिर्फ अंग्रेजी समझते होंगे। उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें दादा। नहीं, मुझे उनसे बातचीत करनी होगी। उनके साथ हमेशा एक दुभाषिया रहता है। अच्छा। हाँ?
तो मैं चलूं दादा? हाँ तुम जाओ। जहन बाबू साहब, छोटे लाट साहब आ गए। आ गए। हाँ, आ गए। हाँ ये दो। आइए, बैठिए बैठिए। नाचीज खादिम, एक बार फिर जनाब की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। कबूल फरमाइए, अजूहत मेहरबानी होगी। माने ग्रेट। What he says? Sir, he says that it is his luck to receive you and he pays respect in your service. Wants you to accept his regard and oblige. Oh, so nice, so nice. छिड़को छिड़को गुलाब जल। हुजूर, पता माफ करना, ये मेरी बदकिस्मती और मजबूरी है कि मैं हुजूर की वो खिदमत तो नहीं कर सकता जो कि नैन जोर में हो सकती थी। फिर भी ये कबूल करें, ये और ये मेरी बस कीजिए आप। क्या बात है कुसुम? क्या मिला आपको मेरे दादाजी के साथ ऐसा मजाक करके? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आप लोगों का? क्यों आए हैं आप लोग उन्हें ठगने के लिए? बस इतना सा हंसने के लिए आपने एक बुजुर्ग के साथ इतना घटिया मजाक किया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद ना थी रवि बाबू, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद ना थी। कुसुम, क्या मिला आपको मेरे दादाजी के साथ ऐसा मजाक करके? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आप लोगों का? क्यों आए हैं आप लोग उन्हें ठगने के लिए? दादाजी, कल लाट साहब से आपकी क्या क्या बातें हुई? मैं तो कुछ जान ही ना पाई।
नहीं बिटिया, कुछ खास नहीं, पर हाँ, कुछ खास तो हुई। सच? जानती हूँ बेटी, ये लाट साहब लोग आम हिंदुस्तानियों से तो अपने घर पर ही ना मिले, लेकिन मुझसे मिलने के लिए खुद चल कर मेरे घर पर आए। ये क्या कम खास बात है ना? बिटिया, मुझे बस इसी बात का संतोष है कि लोग लाख सोचे कि कैलाश बाबू की बातें कोरी गप हैं, पर ये साबित तो हो गया है ना। दादा नमस्कार। नमस्ते दादा। नमस्ते दादा। नमस्कार। प्रणाम दादाजी। कौन? रवि? तुम? जुग 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 बेटा, आओ बैठ। बोलो, क्या बात है? समझ में नहीं आता दादाजी, मैं कैसे कहूं। मेरे माँ बाप जिंदा होते तो। माँ बाप? बेटा, क्या बात है? अरे माँ बाप नहीं तो क्या हुआ? अरे मैं तो हूं तुम्हारे दादाजी। बोलो बोलो, क्या बात है? वैसे आपके खानदान में मैं अपने रिश्ते की बात करूं, ये बात तो शोभा नहीं देती, पर यदि आप चाहें मुझे कुसुम के योग्य समझे तो मेरा भी सम्मान बढ़ जाएगा दादाजी। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बहुत गरीब हूं बेटा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम खुद चलकर मेरे पास। अरे कुसुम बेटा, लगता है कुसुम ने जरूर कोई पुण्य किया होगा, तभी तुम खुद चलकर मेरे पास। बेटा, तुम्हें पाकर नैन जोर का ये वंशज गौरवान्वित हुआ है। दादाजी, कुसुम, ये रवि खुद चलकर मेरे पास तेरे लिए बेटा। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, उस दिन से कुसुम के लिए तुम्हारी कामना मेरे मन में हिलो रही थी बेटा। आज कुसुम